आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। वो बड़े उदार, बड़े दानी, बड़े अच्छे। उनके एक संतान नहीं थी। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, पत्नी थी, संसार का सारा सुख सुविधाएं थी, धन धान्य था, एक पुत्र की कामना थी। अच्छा बेटा आत्मदेव जी को ना होने से वो बड़े दुखी रहते थे। लोग उन्हें ताने मारते थे, देखो तुम्हारे बेटा नहीं है। एक दिन बेचारे समाज के ताने सुनकर आत्मदेव जी घर से निकल गए और जंगल में सोचे कि अब मैं मर जाऊंगा। तब एक संत जी मिले। संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली असी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहा है? बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले मेरी कोई संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो उसमें रोने की क्या बात है? अच्छा ये बताओ बच्चे क्यों होने चाहिए? उत्तर दो। लोग बच्चे पैदा किसके लिए करते हैं? काहे, क्या उद्देश्य है? बच्चे क्यों होने चाहिए? ये दादाजी बताएंगे। बच्चे क्यों होने चाहिए? हाँ क्या? चिता में आग लगाने के लिए। लोग कहते हैं कि बच्चे होने चाहिए, चिता में आग कौन लगाएगा महाराज? अरे भाई तुम मरो तो आग लगाने वालों की कमी है क्या? आजकल तो आग लगाने वाले खूब मिल जाते हैं। तब आपने केवल बच्चा इसलिए पैदा किया है कि आग लगाएगा चिता पर। यह उद्देश्य तो गलत है। बच्चा क्यों होना चाहिए? क्यों? ये पीले भैया जो खड़े खड़े हाथ मटका रहे हैं, बताओ बच्चा क्यों होना चाहिए? बताओ क्यों बच्चे हो? संतान क्यों होनी चाहिए? हा? अपने माँ बाप को सुख देने के लिए। तो आप देते हैं अपने माँ बाप को सुख? अच्छा ये टोपी वाले भैया बताएंगे, ये बैठे हैं। संतान क्यों होनी चाहिए? हा? संतान बढ़े, वंश चले, वंश वृद्धि के लिए बच्चे होने चाहिए। तो वंश तो कुत्ता बिल्ली का भी चल रहा है। यदि वंश वृद्धि के लिए बच्चे होने चाहिए तो बताओ तुलसीदास जी के बेटे का नाम क्या था? फिर तुलसीदास जी ने अपना वंश क्यों नहीं बढ़ाया? फिर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना वंश क्यों नहीं बढ़ाया? फिर झांसी की फिर मीराबाई ने अपना वंश क्यों नहीं बढ़ाया? बोलो, क्या तुलसीदास जी के बेटे का नाम आप जानते हो? नहीं है। क्या स्वामी विवेकानंद जी के बेटे का नाम है? नहीं है। क्यों? क्या इन्हें पता नहीं था कि बच्चे होने से वंश बढ़ेगा? नहीं बेटा, संतान इसलिए नहीं हो कि वंश तो बढ़ ही जाएगा। कहां जाएगा? माँ बाप की सेवा तो हो ही जाएगी। आजकल कहां संतानें माँ बाप की सेवा कर रही हैं? आज की संतान माँ बाप की सेवा करती तो वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते? संतान क्यों होनी चाहिए? इसका जो संतान इसलिए होनी चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करे ना करे, हमारी संतान वंश बढ़ाए ना बढ़ाए, हमारी संतान इस देश के लिए कुछ कर जाए, देश के काम आए, समाज के काम आए, और वो जीते जी भगवान में मन लगाकर भगवान की प्राप्ति कर ले। यदि मेरे बच्चों ने ईश्वर की प्राप्ति कर ली तो फिर मुझे वंश बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको वंश बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए ये शरीर मिला है, समाज की सेवा करने के लिए शरीर मिला है। आप लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा बस मेरी सेवा करे, बस और किसी की नहीं। इस मानसिकता से आप निकल ही नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे बच्चे कुएं के मेंढक बन जाते हैं। आजकल के बच्चे केवल परिवार तक सीमित रह गए हैं, और कुछ बच्चे तो परिवार का भी ख्याल नहीं रखते, केवल अपना ख्याल रखते हैं। माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जीवन मेरी खुशी, अपने तक सीमित रह गए हैं। आज की संतान तो परिवार माँ बाप तक सीमित नहीं है, माँ बाप को भी वो खुशी नहीं देते। जबकि संतान इसलिए हो, जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। ऐसा बेटा पैदा कर लो मेरी माँ जो सबका पेट भरने की सोचे, जो सबका ख्याल रखे। अपना पेट, अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जिसके अंदर सबके प्रति दया हो,
सबके प्रति करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो, परोपकार की भावना हो, वही संतान संतान है, वही पुत्र पुत्र है। जो भगवान के या भक्तों के काम आए, जो राष्ट्र के काम आए, वही पुत्र पुत्र है। वरना वो पुत्र पुत्र कहां, वो तो मूत्र के समान है। वो पुत्र कहां है साहब? जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। धन्य तो है तुलसीदास जी की माँ, धन्य तो है विवेकानंद जी की माँ, धन्य है मीराबाई की माँ, धन्य है झांसी की रानी और शिवाजी की माँ, धन्य है महाराणा प्रताप जी की माँ, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो इतिहास के पन्नों से आप कभी उनका नाम हटा नहीं सकते। इस तरह माँ बाप कैसे हों? संतान को बिल्कुल लायक बनाने वाले, पढ़ा लिखा करके संस्कारवान बनाकर इतना लायक बनाओ कि लोग कहें वाह ये बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करें, वो अपने माँ बाप का आदर करें।